नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। आज अनोखे सितारे में बात उस शख्स की जिसने पुलिस की वर्दी के कर्तव्य निभाने के साथ साथ समाज का भी कर्तव्य निभाया। जी हां, पुलिस का नाम सुनते ही हम एक रौब, रुतबा और रसूख की बात सामने आ जाती है, लेकिन एक ऐसा शख्स हमारे बीच में आज मौजूद है जिसने पुलिस की वर्दी का कर्तव्य निभाया, साथ ही सामाजिक कर्तव्य भी निभाया और लोगों को इस सामाजिक कर्तव्य के साथ काफी मदद प्रदान करी। नाम है सागर पोरवाल। उनके बारे में बताएंगे इस पूरे एपिसोड में, लेकिन अच्छा होगा कि उनसे ही उनका परिचय लिया जाए। सागर जी हमारे साथ मौजूद है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सागर है, सागर पोरवाल, और मैं 2011 वर्ष का आरक्षी हूँ। आरक्षी पद पे भर्ती हुआ था और अभी लास्ट टाइम जल्दी ही प्रमोशन भी हुआ है, तो मुख्य आरक्षी पद पर हूँ इस समय। और वर्तमान में कमिश्नरेट कानपुर में मेरी पोस्टिंग है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कानपुर कमिश्नरेट पद पर, हेड कांस्टेबल पद पर ये तैनात है सागर पोरवाल जी। इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए हैं। क्या क्या सामाजिक कार्य आपने किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस सामाजिक कार्य और जो पुलिस का कर्तव्य है उन दोनों में कैसे सामंजस्य बनाया? सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा तो हमेशा घर से ही मिली है, और जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सामाजिक कार्य ब्लड डोनेशन से शुरू किया है। और ब्लड डोनेशन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जो है वो मेरे पापा हैं, क्योंकि एक वाक़या है, सन 1999 में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी उम्र लगभग 11 साल रही होगी। तो उसमें ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय में ब्लड देने के लिए कोई आगे नहीं आता था, तो तब पापा ने डोनेशन किया था। घर वाले तो भाग गए थे, उन्होंने डोनेशन नहीं किया था। लेकिन उसी चीज़ को लेकर आज तक मेरे जहन में है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, अगर उसे ब्लड की आवश्यकता है तो उसे हम मुहैया कराएंगे और पूरी कोशिश करते हैं कराने की। तो एक घटना जिसने आपको इतना ज़्यादा प्रेरित किया और आपको इस मुहिम का हिस्सा बना दिया, ये मुहिम आपकी इस मुहिम के कई किस्से जो हैं वो चर्चाओं में हैं। अगर बात करी जाए तो कितनी बार आप अब तक रक्तदान कर चुके हैं? अभी तक मेरे द्वारा 21 बार रक्तदान किया गया है। 21 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, जिसमें 5 बार प्लाज्मा डोनेशन भी है। एक कोविड का समय आया था जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तो उस बीच प्लाज्मा की बहुत आवश्यकता पड़ी। प्लाज्मा मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो उसमें एसडीपी डोनर की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही रेयर लोग इसको डोनेशन कर पाते हैं। और जिसमें मेरी मतलब कानपुर कमिश्नरेट में पहला पुलिसकर्मी जो हूँ वो मैं हूँ जिसने प्लाज्मा डोनेशन किया था। बिल्कुल सागर साहब, कोविड में जब लोग ब्लड डोनेशन के लिए और प्लाज्मा के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, तब आपने 4 बार प्लाज्मा डोनेट किया। ये मुहिम कहाँ से शुरू हुई? जैसा कि आपने बताया कि पारिवारिक घटना, जब आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आपको ब्लड डोनेट करने की ये मुहिम लगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कौन कौन इस मुहिम में शामिल है? मुहिम तो 2017 से ज़्यादा एक्टिव हो गए, जब एक फेसबुक पोस्ट मेरे पापा ने देखी थी और मेरे साथ रह रहे थे कानपुर में। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूँ डोनेशन करने। हमने कहा कहाँ? तो कहने कि अरे वो फेसबुक पे आया, एक बच्चे की आवश्यकता है, बच्चे को आवश्यकता है। तो फिर मैंने कहा अरे आप क्यों जाएंगे, हम जाएंगे। तो हम और पापा एक साथ गए थे फिर डोनेशन करने के लिए। तो उसमें मैंने डोनेशन किया था, पापा को नहीं करने दिया था। और उसके बाद कमिश्नरेट कानपुर जब से लागू हुआ है, तब से हमारे जो पहले जो पुलिस कमिश्नर सर थे असीम अरुण, उनके द्वारा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पूरा तैयार किया था। सर का ही प्रपोजल था जिसमें ब्लड डोनेशन कराना था, जिसमें ऐसे बच्चे हैं जो थैलीसीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए ये मुहिम चलाई गई थी। और आज चलाई गई थी नहीं, आज भी ये मुहिम निरंतर बरकरार है। हमारे जितने भी पुलिस आयुक्त इस समय आ रहे हैं, मतलब चेंज हुए हैं, सब ने इस मुहिम को कंटिन्यू रखा है। और वर्तमान समय में हमारे श्री बीपी जोगदंड सर जो पुलिस आयुक्त हैं इस समय, उनका और आनंद सर का जो जेसीपी हैं, उनका बहुत ही सपोर्ट है ऐसे बच्चों के लिए जो आज भी इस मुहिम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप इस मुहिम को लगातार कंटिन्यू करे हुए हैं, लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी बरकरार रहेगा या फिर सामाजिक कर्तव्य के तौर पर ही रहेगा? अभी तक तो सामाजिक कर्तव्य के तौर पे देखें तो हर आदमी आज के समय में समाज से जुड़ना चाह रहा है, और पुलिस तो हर क्षेत्र में जुड़ी हुई है समाज से ही। और इसमें सर का द्वारा जो निर्देशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करवाइए, उससे ज़्यादा है अवेयरनेस पे। हमें जागरूक करना है लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए। जो बच्चे हैं थैलीसीमिया हैं, जिन बच्चों को हम लोग उनके लिए हर संडे प्रत्येक थाने में कैंप लगाते हैं,
जिसमें डोनेशन होता है ऐसे बच्चों में। जो थैलीसीमिया वो बीमारी है जिसमें आरबीसीज नहीं बनती, आरबीसी काउंट नहीं बनता है, और वो उनका जो ब्लड है वो पानी होता जाता है। बिल्कुल, तो आप एक बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं, लेकिन अगर सागर बात करी जाए तो आप कई बार, जैसे कि आपने बताया कि 21 बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो हमने ये भी सुना है कि आपको स्केचिंग का बहुत शौक है। जी, स्केचिंग का जुड़ाव तो मेरे बचपने से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन परिवार में जानकारी का अभाव कहेंगे या कुछ भी कह सकते हैं उसमें, मेरा पास सब्जेक्ट नहीं था। 8th तक मैंने आर्ट बनाई है, जो भी बनाई है। आपकी इन बातों में कहीं ना कहीं दर्द छलक रहा है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि अभाव के चलते। आर्ट मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। आर्ट को हम शायद नहीं छोड़ सकते कभी, और ना कहीं सीखा है, ना कहीं कुछ मतलब किसी से हमने कोई गाइडलाइन ली है इसमें बनाने में। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम सर्विस में आ गए तो हमें सर्विस ने बहुत कुछ दिया। पुलिस में आने के बाद हमें बहुत कुछ मिला और मेरा सपना साकार हुआ। पुलिस कर्तव्य निभाना, साथ ही साथ सामाजिक कर्तव्य भी आप निभा रहे हैं, और स्केचिंग का आपको शौक है। ये शौक के बारे में ज़रा कुछ बताइए। क्या ये स्केचिंग का जो शौक है वो आपके इस जो पुलिस का कर्तव्य है उसके आड़े आया, या फिर कुछ किस्से इसके बारे में? आड़े तो बिल्कुल नहीं कहेंगे आया, लेकिन हाँ, बल्कि हमारे ऑफिसर्स ने बहुत सपोर्ट किया है इसको लेके, और इसको कंटिन्यू करने के लिए बोला कुछ भी आवश्यकता हो आप हमसे बताइए। आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो टूल्स लीजिए, लेकिन सब कुछ है। और बाकी कई ऐसे आपराधिक इतिहासों पर भी हमने काम किया है, जो भी स्केचेस बनाए हैं, और उसमें सफलता मिली है। जहाँ पे मतलब जब आप ड्यूटी पर रहे तैनात, तो उस वक्त भी आपने इस स्केचिंग को लेकर काफ़ी अहम रोल निभाया है, बात करी जाए। और स्केच को लेकर हमने ये भी सुना है कि आपने स्केचिंग बनाकर लोगों की, महान अनुभव की स्केचिंग बनाकर लोगों को भेंट भी की है। जी, उसमें सबसे पहला स्केच मेरा 2017 में है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने दिया था, श्री योगी आदित्यनाथ जी को, और उसके बाद हमने राज्यपाल महोदय को भी दिया है। अभी लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए सपना था वो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को देना था, तो श्री रामनाथ कोविंद जी को मैंने मतलब स्केच गिफ्ट किया था। वो रक्तदान की बात करें या फिर स्केचिंग की, आप हर एक चीज़ में निपुण हैं, और साथ ही साथ पुलिस में जो वर्दी का कर्तव्य है वो भी आप साथ ही साथ निभाते चले आ रहे हैं। अगर बात करी जाए कि जिस तरह से आप इन मुद्दों में, सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात कर रहे हैं, क्या और कोई सामाजिक मुद्दे हैं या सोशल मुद्दे हैं जिन पर आप ऐसे ही कर्तव्यरत रहेंगे? कोशिश तो बहुत करी है ऐसे मुद्दों पे, ऐसे सामाजिक चीज़ों पर काम करने के लिए, जिसमें हमारे जो भिक्षु हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे वहीं पर एक कॉलोनी है, वहाँ पर रहते भी हैं, तो उनके साथ हम लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया उन बच्चों के साथ, या कोई भी एक्टिविटी होती है तो हम लोग उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल कई सोशल मुद्दों पर आप बात करने वाले हैं। और वहीं अगर बात करी जाए आपकी स्केचिंग की, एक जहन में सवाल आया, ऐसे ही यूं ही उठा कि जब आप स्केचिंग बनाते हैं तो जब अपराधी की स्केचिंग बनाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि इस स्केचिंग के जरिए आपने कई ऐसे केस हैं जो सॉल्व किए हैं, तो जब आप स्केच करते हैं किसी अपराधी का तो क्या मनोस्थिति रहती है उस दौरान? ऐसी स्थिति में जब सामने वाला जो विटनेस होता है, जिसने देखा हुआ होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही बनता है, और पहले वो चीज़ पूरा डिस्क्राइब कर देता है, बता देता है, तो उसके बाद उसका चेहरा धीमे धीमे दिमाग में बनता है। फिर वो उसकी मनोदशा को देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से वो जैसे जैसे बताता जाता है वैसे वैसे बनाते हैं। करेक्शंस होते हैं कई सारे, 70% अप्रॉक्स मतलब मैच कर जाता है कहीं ना कहीं। वो कहता है कि हाँ सर ये था, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि नहीं ये नहीं था, आप ऐसा तो नहीं किसी दूसरे आदमी को या निर्दोष आदमी को आप बता दें कि ये था। तो उसमें भी कई चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से भी मतलब मना करते हैं कि नहीं था, लेकिन वो कहता है यही था बस। अक्सर आप रक्तदान करते हैं और कई तरीके के सामाजिक काम भी करते हैं, और जिस तरीके से बच्चों, जो बीमार बच्चे हैं, उनको आप रक्तदान करते हैं, क्या इसको लेकर कभी परिवार में नाराज़गी रही? क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर नाराज़गी जताते हैं, कहते नहीं हमारा बच्चा जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहते हैं परिजन, तो आपको क्या आपके परिवार में इस तरीके की नाराज़गी देखी गई, या फिर कभी किसी ने रोका? नहीं, मतलब कभी किसी ने रोका तो नहीं, लेकिन मेरे पापा ने सपोर्ट बहुत किया है। मम्मी तो इस सिचुएशन से गुजरी है कि उनको आवश्यकता थी, तो हम लोग का पूरा परिवार मतलब इस जागरूकता अभियान कह दीजिए इसको, तो हम लोग हमेशा से आगे खड़े हैं। और मैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा करते हैं, और पापा के साथ साथ मम्मी भी कभी कभी कहती हैं कि हमो दिए, मतलब अपनी लैंग्वेज में होता नहीं, मम्मी कहती है कि हम भी देंगे तुम नहीं दोगे। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो परिजनों का साथ लगातार आपको इस रक्तदान की मुहिम में मिलता रहा है। जब हमारी शादी हुई थी तो उसमें जब पहला ब्लड डोनेशन कैंप हमारे पुलिस लाइन में लगा हुआ था तो मेरी पत्नी ने और मैंने दोनों ने एक साथ ब्लड डोनेशन किया था। बिल्कुल, पूरे परिवार का साथ है आपको इस मुहिम में। लेकिन अगर बात करें, क्या स्केचिंग को लेकर कभी कोई ऐसा, क्योंकि जब पुलिस में आप किस तरीके से आए, क्योंकि आपने कहा कि आपको बहुत शौक है स्केचिंग करने का, तो जब आप इस वर्दी के कर्तव्य को निभाने के लिए पहुंचे, उससे पहले की जिंदगी क्या थी? उसके पहले की ज़िंदगी ये थी कि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग जो A4 वाले पेपर होते थे शायद वो भी हम लोग पास नहीं रहते थे, और वो हम लोग कहीं ना कहीं जैसे पा जाते थे तो उसे बहुत सहेज के रखते थे। और पेंसिल की तो बात ही फिर नहीं है, क्योंकि पेंसिल भी हम लोग कहीं ना कहीं से इधर उधर से ले लेते थे। और स्केचिंग के लिए पेंसिल बहुत ही महत्व रखती है, और हम एक ही पेंसिल से स्केच बनाते तो हैं, बन तो जाता है सब कुछ, लेकिन वो प्रोफेशनली अगर आपको टूल्स यूज़ करने हैं तो वो नहीं मिल पाते थे उस समय में। और आज के समय में ये है कि सबका सपोर्ट है और सारे टूल्स हैं, जो भी चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप हर चीज़ में महारथी बन चुके हैं। अगर बात करी जाए कि क्या कोई एक ऐसा किस्सा, ऐसी घटना जो आपको कहीं ना कहीं घुटन महसूस करवाती हो, या फिर कोई टीस जो आपके दिल में रह गई हो? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब स्केचिंग के लिए कोई पूछता है कि आपने सीखी है कि नहीं सीखी, आपने सीखा होगा कन्फर्म, तो हमने कहा नहीं सीखा नहीं, ये शौक़ है ही मेरा, और इस शौक़ को बरकरार कर रखने के लिए सिर्फ हमें इस पुलिस विभाग ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। हमारे IPS थे एक अनुराग आर्या सर, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि आप इसको कंटिन्यू रखिएगा और आने वाले समय में आपकी आवश्यकता पुलिस विभाग को बहुत ज़ोरों शोरों से पड़ेगी। तो उसमें कहीं हद तक हम उसमें काम करने के लिए तैयार भी हैं, और इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम हमेशा प्रैक्टिस में बने रहते हैं। आपने इस किस्से की बात करी, अगर बात करी जाए कि स्केचिंग को लेकर लोग बोलते हैं कि आपने कहीं से सीखा होगा, लेकिन जब आपने किसी पहले स्केच को जब अपने एक पेन पेपर से उतारा होगा, तो उस पेपर पे जिस शख्स का, या फिर कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी आपने तस्वीर अपने पेपर पे उतारी थी? ये तो बहुत आपने कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन हमें आज भी याद है कि वो शख्स मेरा क्लासमेट था, और मतलब हम लोग कोचिंग फ्रेंड थे, तो उसी का स्केच बनाया था और उसको मैंने गिफ्ट किया था। तो वो पूछ रहा था कि सागर तूने ही बनाया है कि नहीं बनाया, किसी से बनवाया है? बिल्कुल, आपके कई किस्से रक्तदान को लेकर हों या फिर स्केचिंग को लेकर, कई किस्से हमने सुने हैं, और आपसे भी हमने ये किस्सों के बारे में जाना। लेकिन अगर बात करें आपके इस मूंछों का राज क्या है? क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रौब की बात मैंने करी है, पुलिस के रौब की बात करी है, तो पुलिस का रौब आपकी इन मूंछों में दिखाई दे रहा है। मूंछों का रौब तो कुछ नहीं है। एक्चुअली में जब भर्ती हुए थे तब हम 50 kg के थे, तो मूंछें तब तो थी नहीं, लेकिन जब धीमे धीमे जैसे पर्सनालिटी डेवलप होती गई तो ये लगा कि हाँ मूंछें रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन मूंछें रखती नहीं है। तो पुलिस में फिर ये सुना कि भत्ता मिलता है मूंछों का, तो फिर उस हिसाब से थोड़ा और लिए हुआ कि चलो कुछ तो मतलब मिलेगा, लेकिन वो उसका क्राइटेरिया बहुत अलग है मूंछों का भत्ता मिलने का। वो नापी जाती हैं मूंछें इंचेस में। सागर, कई ऐसे किस्से होते हैं जिसको लेकर हम कई बार ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ हो जानी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा कोई पॉइंट आपकी ज़िंदगी में है जो लगता हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी महसूस हमने स्टार्टिंग में बहुत हुआ, लेकिन जब इसको हम लोग ने अपना कंटिन्यू किया, सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है इसमें, कि कई चीज़ें मिल जाती हैं सोशल मीडिया पे देखने के लिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उस पर भी काम किया, बहुत इंस्टाग्राम चलाना सीखा हम इसी चीज़ से, और बाकी पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया है, कुछ कह नहीं सकते। पुलिस का जो भी रोल है, हमें जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, पुलिस मतलब जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इस अनोखे सितारे के एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की खबर की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। तो आज अनोखे सितारे में हमने बात करी सागर पोरवाल की, जिन्होंने 21 बार रक्तदान किया है और स्केचिंग में महारत हासिल कर रखी है, वो भी किसी गाइड के बिना, किसी गुरु के बिना उन्होंने शौकिया अंदाज में इस स्केचिंग को अपनी जिंदगी में उतारा है। और जो ये वर्दी का कर्तव्य है, उसी के साथ साथ वो सामाजिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं और अपने शौक स्केचिंग को भी पूरा कर रहे हैं। फिलहाल आज अनोखे सितारे के एपिसोड में इतना ही। अगले अनोखे सितारे के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे थे आज की खबर।